अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं डॉक्टर सीमा मौज़म ख़ान एंड लेज़र एस्थेटिक थेरेपिस्ट आपके लिए हाज़िर हूँ। आज का नया टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हेयर रिमूवल लेज़र की टेक्निक के बारे में, जो आजकल बहुत एस्थेटिक इन है और लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्रेज़ी हैं। मैं आपको मेजर बताऊंगी बेसिकली इसका मैकेनिज़्म क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ लॉन्ग इट स्टेज। जो लोगों के रैंडम और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि लेज़र क्या होती है, लेज़र में क्या क्या टाइप्स हैं। लेज़र में SHR है जिसको सुपर हेयर रिमूवल कहते हैं। उसके अलावा IPL है जिसे इंटेंसिव पल्स लेज़र कहते हैं। मेरी ज़रा आप आगे पेज में भी देखेंगे तो मैंने एक और भी डॉक्यूमेंट्री ऐड की हुई है जिसमें एब्रीविएशंस के नाम से है। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। अच्छा, सुपर हेयर रिमूवल जिसे SHR कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो क्या है जी, ये अल्ट्रा वायलेट रेस है, इंफ्रारेड रेस, वायलेट लाइट्स हैं। क्या है, हमारी बॉडी में जाके, हमारी स्किन में जाके जो टारगेट हेयर सेल्स होता है उसको जाके ये एक्ट करती हैं, हमारे रूट में हमारे हेयर्स जो हैं उस पर जाके इफ़ेक्ट करती हैं और एक्ट करके उसके बाद उसको डेड नहीं करती, उसको वीक करती हैं। मैंने पीछे भी एक अपनी प्रेजेंटेशन में बात की थी कि जो हेयर रिमूवल लेज़र हैं वो आपके जो हेयर्स हैं, मैंने बात की थी कि जो हेयर रिमूवल लेज़र्स हैं ये हमारी बॉडी में से बाल ख़त्म नहीं करती, उनको कम कर देती हैं। हमारा जो हेयर साइकिल है उसको लॉन्ग कर देती हैं, जिसकी वजह से हेयर उतनी देर में नहीं आता जितनी देर में नॉर्मली आ जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करते हैं कि हेयर रिमूवल में ना स्किन टाइप्स देख के हम किसी भी पेशेंट को अब ट्रीट करते हैं। लाइक हमारे पास कौन कौन सी वाइट स्किन होगी तो हम उसको फ्रीक्वेंसी 1 में लेंगे। वाइट स्किन में डीप पिगमेंटेशन होगी तो हम 2 लेंगे। और जो हमारे जैसे ब्राउन और ब्लैक स्किन डीप पिगमेंटेड होते हैं, जैसे हम एशियन लोग हैं, तो हमारे लिए 2 to 3 फ्रीक्वेंसीज़ लेंगे। और जो पल्स होती है वो सबकी एक ही रहती है। इस तरह जो हमारी जो हैं जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये हमारी बेसिकली हमारे रूट के अंदर जाके हमारे डेड हेयर फॉलिकल को डेड करती हैं। प्री ट्रीटमेंट्स की बात करें कि अगर आप मेरे पास आएंगे कि मेरी जी लेज़र कर दें तो मैं आपसे क्या रिक्वायर करूँगी या मेरे आपसे क्या कंसर्न्स होंगे। पहली बात पे कि आपने एक तो वैक्स नहीं करनी, अपने उन हेयर्स पे ब्लीच नहीं करनी, और कम से कम आपका जो हेयर हो ना वो 4 वीक्स ग्रोन अप हेयर हो। उसके अलावा क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि हेयर जो है वो अपने फॉलिकल में मौजूद हो, तो जब मैं उस पर लेज़र करूँ तो जो मेरी लेज़र की वेव्स हैं वो अंदर जाके उस पर एक्ट करें। दूसरा मेरा आपसे कंसर्न होगा कि आपने स्किन पे कोई भी एक्सफोलिएट यूज़ करके नहीं आना। अगर आपका 1 वीक के बाद आपका ट्रीटमेंट है तो आपने अपनी स्किन पे ऐसे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। उसके अलावा आपने अपनी स्किन पे कोई टैनिंग इफ़ेक्ट या कोई केमिकल टैन नहीं लेना। कम से कम जो आपका जो बाल हो वो 0.5 to 1 मिलीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। आपके 3 से 4 दिन पहले आपके अगर कोई शेव करनी है तो भी आपकी इतने स्किन के अंदर बाल होना चाहिए, इतना कि आपके वो लेज़र का इफ़ेक्ट आए। इसलिए आपने उसको ना वैक्स करना है, ना उसको कटिंग करनी है, ना ही उसको थ्रेड से या किसी और चीज़ से रिमूव करना है। लेज़र के लिए बाल होना लाजिम है, ये एक कंपलसरी बात है। इसके अलावा मेकअप नहीं करके आना, आपने कोई परफ्यूम नहीं अप्लाई करना, आपने अपनी स्किन को क्लीन एंड साफ़ सुथरा लेके आना है। और अगर आपका कोई पीरियड्स चल रही हैं तो 5 दिन के बाद आना है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट केयर की। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर के बाद यही है कि आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना, एटलीस्ट 48 आवर मेकअप, आपने अपनी स्किन पे कोई मेकअप अप्लाई नहीं करना, आपने अपनी लेज़र कराने के बाद इचिंग नहीं करनी, उस चीज़ के ऊपर कोई भी आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। आपने लेज़र के बाद कैलामाइन क्रीम या जिंक ऑक्साइड की बहुत सारी क्रीम्स मिलती हैं वो अप्लाई करनी है, या ज़्यादा अगर आप क्रीम पे नहीं जाना चाहते, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल, तो सिंपल इज़ दैट एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें। आपने हीट के पास नहीं जाना, कुकिंग एरिया में नहीं जाना, आपने अपनी उस एरिया को क्लीन एंड ड्राई और ना ठंडा रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज देते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देती हूँ। मैंने अपनी बॉडी के ऊपर अपनी स्किन पे बेसिकली चिन एरिया पे, चिक्स एरिया पे SHR भी करवाई हुई है, IPL भी करवाई हुई है, डायोड लेज़र जिसे कहते हैं। और IPL के लिए एक और मशीन होती है, वो और बात करेंगे। SHR के लिए डायोड होती है, मैंने वो भी कराई हुई है। नो डाउट बहुत अच्छा इफ़ेक्ट था। मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा, उनका पीरियड जो था वो लॉन्ग हो गया, इतनी जल्दी वो नहीं आते थे, और बहुत ज़्यादा नैरो यानी कि बारीक जिसे आप कहते हैं, जो फेशियल हेयर्स बहुत
ज़्यादा जो होते हैं ना बारीक बारीक से होते हैं, वो ज़्यादा इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। लेकिन अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो या फीमेल कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई थायराइड्स की या कोई आपको अपने डेट से रिलेटेड, तो फिर आपकी स्किन पे जैसे मेल को डार्क और ग्रोन और ज़रा थोड़ा सा थिक हेयर आता है वैसे आता है। तो उनके लिए, लेडीज़ के लिए कंपलसरी है कि वो लेज़र कराएं, क्योंकि वो बाल आपके थ्रेड और उससे ज़रा थिक होते हैं, थिन नहीं होते। आईपीएल और ये ऐसी जो लेज़र हैं, ये ट्रीटमेंट इसके लिए अच्छा होता है कि हार्मोनल जिनको प्रॉब्लम है लेडीज़ को, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम कर देती हैं। आपका जो हेयर है उसका जो है पीरियड वो भी लॉन्ग हो जाता है, उसके अलावा आपके बालों में भी कमी आ जाती है और वो थोड़े से थिन हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे और अगली बात मैं ये करूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ट्रीटमेंट कराने के बाद उसकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं या स्किन पे रेडनेस हो गई है या आपने इचिंग की है तो कोई स्कार आ गया है, तो फ़ौरन आप अपने लेज़र एस्थेटिक थेरेपिस्ट को कॉल करें और उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। ये नहीं कि आप उसको खुद ही ओवरकम करने के लिए या कोई मेडिकेशन खाने के लिए बैठ जाएँ या आप खुद ही उसको ट्रीट करें। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपने एस्थेटिक थेरेपिस्ट को कॉल करनी है और उनको अपना कंसर्न बताना है, ताकि वो आपके लिए कोई मेडिकेशन या कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम बताएं। फ़िलहाल ऐसे तो कुछ होता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस दिया है, क्योंकि मैंने खुद भी ये करवाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ केयर करनी पड़ती है, हीट में नहीं जाना और आपको हॉट बाथ नहीं लेना, आपको कोई चीज़ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी, बस ये। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी, और कोई क्यूरी कोई परेशानी हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अल्लाह ताला सबको खैरियत में रखें और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमाएं, आमीन। कोई और परेशानी हो, डू लाइक मी, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज़। मुझे बहुत सारे लोगों से मेरी है कि अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, तो मुझसे ज़रूर बात करें। आप लोगों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सबके ही क्या कहूँ कि ख़र्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, और जिस तरह के आजकल एक्सपेंडिचर्स चल रहे हैं, इट्स नॉट दैट इजी। तो अगर आप मेडिकल में या अपनी कहीं पे अपनी पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कोई एडवाइस ले लें, ताकि आपको कोई अच्छी एडवाइस हो और आपके पैसे किसी अच्छी जगह पे लगें। अगर कोई लेज़र के लिए है, कोई सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को, बहन को, अपनी बीवी को लेज़र करवानी है और कहाँ से करवाएं, प्लीज़ मुझे पूछिए, मुझे डीएम कीजिए। मेरा नंबर मेरे पास, ईमेल आपके पास है। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई कंसर्न हो, मुझे ज़रूर कमेंट में या मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। आप लोगों की परेशानी के लिए मैं अपना नॉलेज इसलिए एक्सप्लोर करती हूँ कि आपकी परेशानियाँ हल हों।